जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये सूचना बिहार सिविल कोड की वैकेंसी को लेकर है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए, बिहार में ना तो सिर्फ शिक्षा विभाग है जहां पर आप लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाल रहे हैं और हजारों की संख्या में वहां पर उन छात्रों का रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, बल्कि बिहार में और भी ऐसा विभाग है जहां पर बहाली 2-2 साल से अटका पड़ा हुआ है। उस बहाली के बारे में सोचा जाए सर। यहाँ पर बिहार सरकार को यह कहना चाहेंगे कि 2022 का ये वैकेंसी, जहां पर बिहार सिविल कोड का क्लर्क और प्यून का वैकेंसी का अभी तक का कोई एग्जामिनेशन डेट अपडेट नहीं किया गया। लाखों छात्र, करीब 18 लाख से लेकर 25 लाख के छात्र हैं जो कि क्लर्क और प्यून का वैकेंसी के लिए फार्म भरे हैं। उन छात्रों के बारे में सोचा जाए, उनका एग्जामिनेशन डेट दिया जाए। नहीं तो ये बहाली की प्रक्रिया जो पता चलेगा कि इसमें सेटिंग से, बैकडोर एंट्री से यहाँ सिलेक्शन हो गया है और एग्जाम लिया जाएगा, बस नाम के लिए एग्जाम होगा और यहाँ सिलेक्शन किसी और का होगा। तो ये छात्र हित में बात कर रहा हूं और आप छात्रों से मैं एक अनुग्रह करना चाहूंगा कि लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं है। हम लोग इस दौर से गुजर चुके हैं और बिहार की वैकेंसीज के बारे में काफी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हम लोग सिर्फ आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन लड़ाई करना है आपको अपनी सरकार से, अपने उस आयोग से कि हमारी बहाली का डेट दिया जाए। आप लोगों ने हमारा पैसा लेकर इतने दिन से रखा है, 2-2 साल तक कोई पैसा रखता है क्या किसी का? आप 2-2 साल तक छात्रों का लाखों पैसा, करोड़ों पैसा आप अपने पास रखते हैं, लेकिन कोई एग्जामिनेशन का अपडेट नहीं देते। तो ये लड़ाई आपकी है, आप छात्रों की है। आपको जाना पड़ेगा पटना, आपको जाना पड़ेगा आयोग में, आपको अपनी बातों को वहां पर रख के पूछना होगा, तब आपको जवाब मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे वो दिलीप कुमार है या संजीव कुमार है या कोई भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा हो थर्ड पर्सन जो कि आपके लिए आवाज उठा सकता है, लाठी खा सकता है। तो लाठी खाने आपको तो पहुंचना पड़ेगा ना उसके साथ। तो आप घर में ना बैठे, अपने बातों को, अपने सवालों को पहले डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूछना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद अगर नहीं बात बनती है तो 10 लोग 20 लोग मिलकर जो है आयोग जाइए, वहां अपनी बातों को रखिए, पूछिए वहां पर एग्जाम कब तक होगा। इस वीडियो के माध्यम से उसी बहाली के दौरान एक और बहाली निकाली गई थी स्टेनोग्राफर की, उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और भी जितनी प्रक्रियाएं अभी अटकी पड़ी हुई हैं, उन अटकी हुई प्रक्रियाओं में जो है तेजी लाने को लेकर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको बताएंगे कि क्लर्क और प्यून के जो बहाली की संभावनाएं हैं वो कब तक हो सकती हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल पाई है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे सिविल कोर्ट की वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और यहां से आप आ जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे देखिएगा तो उसी दौरान ये बहाली की प्रक्रिया जो है निकाली गई थी आप लोगों की। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज की अपडेट है, ये देख सकते हैं, नोटिस डेटेड बाय द 11th of अगस्त, डेट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की इस वैकेंसीज को लेकर कुछ अपडेट आए हैं। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। और ये जानकारी है, देखिए मैंने इसके बारे में जो है इसकी जानकारी अपने वेबसाइट पे भी लिख रखा है। आपको कुछ भी जानकारी वहां पे चाहिए तो kyeducation.in का ये वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर की इस वैकेंसी को लेकर। एक पोस्ट लिखा गया है जहां पर आपको एडमिट कार्ड को लेकर भी जानकारी दी गई है। डायरेक्ट लिंक यहाँ भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जाके स्टेप बाय स्टेप चीजें देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं, कितनी वैकेंसीज आई हुई थी इससे पहले, उनकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो फिलहाल स्टेनोग्राफर में 1562 पद की जो वैकेंसी निकली थी उसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों कि इन द व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट कमिटी डेट ऑन 10th of अगस्त, 10 अगस्त का ये अपडेट दिया गया था स्किल टेस्ट को लेकर यहाँ पर इसके। और 17/12/2023 को इसके रिगार्डिंग जो है इसका अपॉइंटमेंट को लेकर स्टेनोग्राफर का इस एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2022 को लेकर 20 अगस्त और 21 अगस्त को यहाँ पर पटना में आपका स्किल टेस्ट रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बता दें कि 20 अगस्त और 21 अगस्त को पटना में आपका स्किल टेस्ट का डेट रखा गया है। और इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है 16 अगस्त को मिल सकेगा। ये जानकारी है यहाँ पर। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट पटना फॉर द डिटेल ऑफ एनी अदर अपडेट। यहाँ पे आप विजिट करते रहेंगे और यहाँ पे कोई भी जानकारी होगी तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी स्टेनोग्राफर के इस पोस्ट को लेकर। लेकिन सवाल अब यहाँ पर इस वैकेंसी को तो लेकर नहीं है, सवाल अब यहाँ पर है उस वैकेंसी को लेकर जहाँ पर वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर और क्लर्क और प्यून को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये प्यून की वैकेंसी है जहां पर 1673 पद की वैकेंसी निकाली गई थी।
और एक पोस्ट है यहाँ पे 2325 पोस्ट की वैकेंसी है क्लर्क के पोस्ट को लेकर। तो अब यहाँ पे आपको जो जानकारी है यहाँ पर आपको अपडेट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को लेकर छात्र काफी तैयारी भी कर चुके हैं, है ना। ये वैकेंसी देखिएगा तो 2022 में ही निकाला गया था। इसको लेकर यहाँ पर लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का 22 अक्टूबर ही रखा गया था। फॉर्म भरवाया गया, लेकिन एग्जामिनेशन कब होगा इसका ये कोई डिटेल नहीं दिया गया। अब यहाँ पे इसका अगर आप देखिएगा तो जो सिलेबस वगैरह है ये आप यहाँ से नीचे आकर चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न वगैरह भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं सारा का सारा। और ये देखिएगा तो इसके लिए फॉर्म भी 800 रुपये छात्रों से भरवाया गया और लाखों छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है। तो समझिए कि कितने करोड़ रुपए जो है सरकार दबा के बैठी हुई है और इसका एग्जाम नहीं ले रही है। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और जल्दी ही इसका एग्जाम लेकर इसको खत्म करना चाहिए। इसमें देखिएगा तो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर होगा, क्योंकि छात्रों ने ज्यादा फॉर्म भरा हुआ है और ये बातें यहाँ पे लिखी गई थी कि ज्यादा छात्र अगर फॉर्म भरेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। ये प्रीलिम्स टेस्ट की जगह पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। रिटेन में आपका फिर 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, जहाँ पे आपका 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी रखा गया। रिटेन मार्क्स का जो टेस्ट का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज ग्रामर का दिया गया है, राइटिंग ऐसे और प्रिस्क्राइब और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, और वही हिंदी में भी आपका टॉपिक है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल ये आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे जो कि 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि चूंकि यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएशन स्तर पे आपका बहाली लिया जा रहा है, इसलिए 12th स्तर का आपसे सिलेबस पे ये सारे जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, बट ये बहुत ही आसान होगा, है ना। कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑन बेस्ड टाइम डिस्टेंस पे, टाइम एंड वर्क पे, सिंपल कंपाउंड पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे और बोर्डमास रूल पे जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी यहाँ पे होगा 10 नंबर का, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक से। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी टेस्ट, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा 15, क्योंकि ये जो जॉब है ये कोर्ट वाला जॉब है और यहाँ पे आपको एक तो स्टेनो या तो फिर कंप्यूटर पे काम करते तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, इसलिए अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे दिया जा रहा है। और नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और बेसिक फंडामेंटल ऑफ जो देखिएगा तो एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन्हीं सभी चीजों पे आपको कार्य भी करना है, आपका जॉब प्रोफाइल भी इसी पे बेस्ड रहेगा क्लर्क पर। तो ये तो जानकारी है ही आपको, यहाँ पर इसका सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया। तो तैयारी में जो छात्र लगे हुए हैं उनको हम बता दें कि सितंबर लास्ट तक, है ना, सितंबर लास्ट तक जो है इसका नोटिफिकेशन आने का एग्जाम का संभावना है। कारण इसके पीछे कि देखिए जो बहाली इसके साथ साथ निकाली गई थी, है ना, उन बहाली की प्रक्रियाओं की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर डिपोजिशन राइटर का एग्जाम हो चुका है फाइनली, स्टेनोग्राफर का खत्म हो चुका। अब यहाँ पे बचा है किसका, तो प्यून का, और यहाँ पे बचा है क्लर्क का। यहाँ पे जिसके लिए सारा सिलेबस मेंशन किया गया, आप पढ़ते रहिए, कभी भी आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है इस अगस्त के महीने में। ये जानकारी है अभी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जानकारी कुछ भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, बट जो जानकारी मिलती है स्रोत से हमें उसकी जानकारी हम लोग आपको देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो प्यून का 1673 पोस्ट है, निकाला गया था, ये भी उसी दिन निकाला गया था, उसी समय इसका फॉर्म भी भरवाया गया और इसके लिए भी सिलेबस बहुत आसान सा है यहाँ पे, है ना। और बहुत आसान मतलब बहुत आसान, यहाँ पे बोला गया था कि देखिए यहाँ भी 600 रुपये और 300 रुपये चार्ज किया गया था। लाखों करोड़ों में खेल हो रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला गया था रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, जहाँ पे 85 मार्क्स का आपका होगा और 30 नंबर क्वालिफाई होगा। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, 6 नंबर क्वालिफाई होगा। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा तो क्राइटेरिया और उसके मार्क्स हो गए जनरल अपीयरेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज हब को लेकर यहाँ पे ये मार्क्स आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे। बस इसमें यही है जानकारी और इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है क्लर्क प्यून को लेकर, लेकिन इसका भी एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका अक्टूबर महीना में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये सितंबर में एग्जाम होने का संभावना है प्यून का, सॉरी क्लर्क का, और प्यून का जो होगा ये अक्टूबर महीने में जा सकता है फर्स्ट वीक में। तो ये अभी डेट अपडेट है, ऑफिशियल नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा आपको अपनी तैयारी के लिए बेहतर अपना बनाना होगा, इसलिए आप जो है इस पे फोकस कीजिए, जो कि क्लर्क का वैकेंसी है और प्यून वाला वैकेंसी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। जो छात्र यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं वो भी छात्र इसके लिए आवेदन जो किए हैं तैयारी में लगे रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।